नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नेपाल की राजनीति ने बड़ा मोड़ ले लिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद को भंग कर दिया और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने का ऐलान कर दिया गया। पर यह फैसला संवैधानिक संकट नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश और बाहरी ताकतों के दबाव का संकेत भी देता है। अब तो यह साफ है कि नेपाल में रिजीम चेंज का खेल खेला गया, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किनारे करके सड़क की भीड़ को सर्वोपरि बना दिया गया। राष्ट्रपति शुरुआत में संसद भंग करने के खिलाफ थे। उन्होंने सही चिंता जताई थी कि यह कदम संविधान को चोट पहुंचाएगा, लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति इस फैसले पर सहमत हुए। पर क्यों? इसका जवाब नेपाल के भीतर नहीं, बल्कि बाहर तलाशना होगा। तो नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना काफी जरूरी है, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, खबर तो यही सामने आ रही है कि पूरे नेपाल में अब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल वहां क्या चल रहा है और आगे क्या नजर आ रहा है? देखिए, हमने दिन में ही इस खबर को बता दिया था कि सुशीला कार्की ही बनेगी अंतरिम सरकार की नई प्रधानमंत्री। तो जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तानाशाही की बात कर रहे थे, ना मजा लीजिए, अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इमरजेंसी घोषणा का मतलब यह हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, सारी चीजें अब आर्मी के पास है। अब करिए प्रदर्शन। इमरजेंसी का मतलब यह है कि अब कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। इसी काम के लिए आपने किया था तोड़फोड़, संसद को आग लगा दिया था, अव्यवस्था फैला दी, तो पर्पस सॉल्व हो गया। अब स्टेट क्राफ्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो बच्चों का खेल नहीं है। जैन जी आए, 20 खड़े हो गए, मुंह में पट्टा बांध लिया, जाकर के वहां आग लगा दिया, वहां माचिस मार दी, बस को गड्ढे में धकेल दिया। देश ऐसे चलेगा? फिर चुन लिया आपने एक ऐसी महिला को जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही है। वो तो कानून की जानकार है, कानून के हिसाब से एक कदम आगे बढ़ाएंगी। उनको मालूम है इन भगदड़ों के बीच में अगर मैं बन गई, लालच में आ गई, सिस्टम उसके लिए तैयार। भाई, संसद है नहीं, संसद को आपने आग लगा दिया। संविधान कह रहा है कि अगर कोई को प्रधानमंत्री बनना है तो उसको सांसद होना जरूरी है। अब संसद अगर भंग नहीं करोगे तो फिर कोई बाहरी आदमी कैसे बनेगा? तो वो लीगली सारी चीजों को देख रही है, इसलिए इनका शुरू से दबाव था। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई क्यों संसद को ही भंग कर देंगे, ये तो संविधान, देखिए संविधान का तार तार कर दिया। एक अनइलेक्टेड व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बना दिया, इसका मतलब संविधान तो रहा ही नहीं। अब आपने 10,000 लोगों के साथ, अब तो मालूम चल रहा है उसमें दिक्कत और भी आ रही है अभी, कि घटनाएं पहले हो जा रही है, न्यूज बाद में दिया जा रहा है। शपथ हो गया 1 घंटा पहले, और यह बताया जा रहा है कि 8:30 बजे जो है वो 8:45 में जो है वो शपथ लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक हो गई और खबर आ रही है कि अभी शपथ लेने वाली है। इसका मतलब क्या है? इमरजेंसी इसी को कहते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उस हिसाब से चलेगा। अब क्या क्या मांग थी? भाई, आपने तो ऐप के ऊपर बैन लगा, इसलिए जैन जी जो है वो आंदोलित हो गए। 4 दिन बैन रहा, 5वें दिन हटा दिया गया। लेकिन फिर इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस ने इसमें अपना रोल अदा किया, और वहां से वो जो कहते हैं ना भाई, शतरंज के खेल में कुछ प्यादे होते हैं, सिपाही है ना, उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाता है रानी को बचाने के लिए, घोड़े को बचाने के लिए, है ना। तो नेपाल बाकायदा चीन और अमेरिका के गेम का एक प्यादा बन गया। लोगों को उन्माद
फैला करके आपने ये सारा कुछ कर दिया। अब इमरजेंसी लागू हो गई। सुशीला मैडम ने साफ कहा कि मैं तभी बनूंगी जब संसद को आप भंग करेंगे। कुछ दिनों तक राष्ट्रपति जो है वो उसको रेसिस्ट करते रहे, तो उनको भी समझ में आया होगा कि भाई जब प्रधानमंत्री भाग गया चीन, मुझे छोड़ दिया अकेला, फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने मारा, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, और सारे लोग पुलिस से लेकर के आर्मी वहां मूक दर्शक बनी रही। सवाल यह है कि इन एक्शन क्यों हुआ? अभी आज कर्फ्यू लग गया तो कोई तो बाहर नहीं आ रहा, जेएनजी खत्म, प्रोटेस्ट खत्म, आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री मेरा। अब 7-8 लोगों की टीम बनेगी, सरकार बन गई, लेकिन मैडम सुशीला कार्की ने बताया नहीं कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट कब तक रहेगी। सरकार बन गई, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कि सरकार का काम क्या होगा। सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गई, और ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि भाई रिफॉर्म लाया जाएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जाएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म लाया जाएगा, इलेक्शन करवाए जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ काम होगा। बस एक घोषणा कर दी गई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक समिति का जो है वो गठन किया जाएगा। अरे बाबा, ये चीज तो पहले भी हो सकता था, ये तो लिस्ट ऑफ डिमांड में था नहीं। सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हैशटैग ट्रेंड कराने से देश बचेगा, तो नेपालियों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खेलते रहिए अब हैशटैग, क्योंकि आर्मी अब सड़क पे आ गई है। आर्मी जिसका काम बॉर्डर, अब वहां 2-3 चीजें हो रही है। एक बात तो तय है कि ओली का भागना, प्रचंड का दुपकना, ये माओवादी, वामपंथी, ये सब वहां से सत्ता से बेदखल कर दिए गए, ये तो तय है। अब आगे की जो सिचुएशन है, अब सुशीला कार्की वो प्रधानमंत्री मोदी की फैन बताई जा रही है, ये बात भी अलग कहानी है, वो तारीफ भी कर चुकी हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि ये तो काठमांडू में ही रहा, काठमांडू में ही शुरू हुआ, सेंटर कोलैप्स कर गया। ये वामपंथी जार्गन में अगर बात कहे, इट वॉज मोर लाइक अ लेनिनिस्ट मूवमेंट देन अ माओइस्ट मूवमेंट। सेंटर पे आपने कब्जा कर लिया, पेरिफेरी कोलैप्स कर गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आगे क्या? ये वामपंथी, ये जो जैन जी ने किया उसके साथ खड़े होंगे कि फिर वापस जंगल में जाकर के प्रचंड फिर से AK-47 उठाएंगे? आपने एक ऐसा काम किया है, नेपाल ऑलरेडी 20 साल पीछे चला गया। मैं ये नहीं कहता, उसमें कोई वैल्यू जजमेंट में नहीं कर रहा। भाई इतनी बड़ी आपदा आई, भूकंप आया, एक के बाद एक सरकार आते रही, सब चोरी करते रहे। ये ओली, ये तो चाइनीज एजेंट की तरह इसने काम किया, पैसे कमाता रहा, और वो दम्भ और अहंकार के ओली को कौन हटा सकता है, क्योंकि उसको चाइना का बैकअप था। अब चाइना साइलेंट, तो हम चाइनीज वर्चस्व को वहां से भगाया गया है, ये तो तय है। लेकिन ये पीस जो अभी 2 दिन से नजर आ रहा है, वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि सुशीला मैडम प्रधानमंत्री तो बन गई है, लेकिन आप लेजिटिमेसी जनता का कैसे लेकर के आएंगे? आप करेंगे क्या? अभी देखिए जैसे कैसे बांग्लादेश के अंदर में लोग फेडअप हो गए, फेडअप। भाई नोबेल प्राइज विजेता जो है आपने बना लिया, उसको एडवाइजर का नाम दिया। अब एडवाइजर का नाम दिया तो अब वहां देखिए वो तो खुद ही सत्ता पे आ गया। तो सुशीला कार्की, एक बार सत्ता का स्वाद कोई चख लेता है तो सत्ता से हटता थोड़ी है। तो मोर ट्रबल फॉर नेपाल। हिंदुस्तान को जो है वो नज़र रखना पड़ेगा वहाँ की तमाम गतिविधियों के ऊपर। अब एयर ट्रैफिक वगैरह शुरू हुआ है, शांति लौटी है, लेकिन ये शांति कितने दिन तक रहेगी
ये सोचने वाली बात जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जनजी आंदोलन से सुलग रहे नेपाल में संसद भंग कर दी गई है। आम सहमति बनने के बाद सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगी है। अब कार्की का प्रधानमंत्री बनना नेपाल को स्थिरता देगा या और अस्थिर कर देगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर जो कुछ भी नेपाल में हुआ है वो चिंता का विषय जरूर है और भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपकी क्या कुछ राय है नेपाल को लेकर, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी।